इस कहानी की शुरुआत में हम एक ग्रोसरी शॉप को देखते हैं जिसमें रखे सारे प्रोडक्ट्स के अंदर जान थी और वो इंसानों की तरह ही सोच समझ सकते थे और चीजों को फील कर सकते थे। सुबह होते ही उस शॉप में रखे सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉर्न और कैबेज इंसानों की तरह नींद से जागते हैं और बाकी सारे प्रोडक्ट्स को भी जगाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। वहीं सॉसेज के पैकेट में मौजूद एक छोटा सॉसेज जिसका नाम बैरी था वो काफी दुखी लग रहा था क्योंकि हाइट में वो सभी से छोटा होने की वजह से वो मानता था कि उसी की वजह से ही कस्टमर उनके पैकेट्स को नहीं खरीदते, जो बात बैरी को बहुत बुरी लगती थी। दरअसल शॉप में मौजूद सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर आए हुए कस्टमर को अपना गॉड मानते थे और उनका मानना था कि कस्टमर उन्हें अपने साथ ग्रेट बियॉन्ड नाम की एक जगह पर ले जाते हैं और वो सभी भी चाहते थे कि उनके गॉड यानी कि कस्टमर उन्हें भी खरीद कर अपने साथ ले जाए। बैरी के फ्रेंड्स यानी कि उसके बाकी के सॉसेज उसे समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है और हमें भी जरूर कोई खरीद कर यहाँ से ले जाएगा। अब शॉप क्लीनर जब एक्सपायर्ड सॉसेज के पैकेट को अपने साथ ले जाने लगता है तो बैरी और उसके साथ ये देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका डेट अभी एक्सपायर नहीं हुआ था। अब बैरी के पैकेट में मौजूद सारे सॉसेज अपने पास रखी बन की पैकेट में मौजूद बन से बात करने लगते हैं और फ्रैंक नाम की एक सॉसेज जिसकी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा नाम की एक बन थी वो दोनों साथ में ग्रेट बियॉन्ड में रहने के सपने सजा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम एक कस्टमर को देख पाते हैं जो एक हनी मस्टर्ड के डिब्बे को वापस रखने आया था क्योंकि उसने गलती से शॉपिंग के दौरान गलत हनी मस्टर्ड का डिब्बा उठा लिया था। उस कस्टमर द्वारा खरीदा गया हनी मस्टर्ड का वो डिब्बा काफी डरा हुआ था और अपने साथियों को बताता है कि ये कस्टमर काफी ज्यादा निर्दयी है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो फ्रैंक और ब्रेंडा दोनों को पैकेट को उठाकर अपनी ट्रॉली में रख लेती है जिससे वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब वो दोनों साथ में ग्रेट बियॉन्ड जाने वाले जो थे। वो लड़की कस्टमर द्वारा वापस किए गए हनी मस्टर्ड के उस डिब्बे को भी उठाकर अपनी ट्रॉली में रख लेती है और बिलिंग कराने के लिए काउंटर पर चली आती है। हनी मस्टर्ड का वो डिब्बा काफी डरा हुआ था और सुसाइड करने के लिए ट्रॉली के नीचे कूद जाता है। फ्रैंक और ब्रेंडा अपने पॉकेट से बाहर आकर उस हनी मस्टर्ड के डिब्बे को बचाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो हनी मस्टर्ड ट्रॉली से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेता है। उसके सुसाइड करने से सारे प्रोडक्ट्स काफी डरे हुए थे और अब ट्रॉली का एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रॉली में मौजूद सारे प्रोडक्ट्स अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। अब वहीं डॉच नाम का एक सॉसेज का बॉटल फ्रैंक और ब्रेंडा पर काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो उनके हनी मस्टर्ड को बचाने के दौरान ही ट्रॉली से नीचे गिरा था और उसका कैप टूट गया था जिसका जिम्मेदार अब वो उन दोनों को मान रहा था। डॉच फ्रैंक और ब्रेंडा का पीछा करने लगता है लेकिन तभी शॉप क्लीनर डॉच को कचरा समझकर डस्टबिन में डाल देता है जिससे फ्रैंक और ब्रेंडा बच जाते हैं। इसके बाद हम सैमी और करीम अब्दुल्ला नाम के दो चंक्स को देखते हैं जो डॉच की तरह ही फ्रैंक और ब्रेंडा को उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मान रहे थे और उन दोनों पर काफी गुस्सा हो रहे थे। ब्रेंडा किसी तरह सैमी और करीम के साथ ही फ्रैंक को शांत करती है और फिर इसके बाद वो चारों साथ में मिलकर इस बात का पता लगाने का फैसला करते हैं कि आखिर हनी मस्टर्ड ने सुसाइड क्यों किया। इसके बाद हम डॉच को देखते हैं जो किसी तरह से डस्टबिन से बाहर निकल जाता है। वहां से बाहर आने के बाद वो देखता है कि वो एक जगह से कट गया है जहां से वो लीक हो रहा था। वो ये देखकर काफी परेशान था कि तभी उसे एक जूस का पैकेट मिलता है जो कि उसी की तरह घायल था। वो उस जूस के पैकेट को पीकर खुद को फुलफिल करता है और जूस के स्टिकर से खुद के कटे हुए भाग को बंद कर देता है जिससे वो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और फिर इसके बाद वो फ्रैंक और ब्रेंडा से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक और ब्रेंडा सैमी और करीम के साथ कस्टमर की सच्चाई का पता लगाने के लिए उस शॉप के स्टोर रूम में पहुंच चुके थे जहाँ पर उनके ही तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए थे जो रात होते ही एक्टिव होकर मस्ती करने लगते हैं। फ्रैंक और ब्रेंडा भी स्टोर रूम में सैमी और करीम के साथ खूब मस्ती करते हैं लेकिन इस दौरान फ्रैंक अपने साथियों से काफी दूर आ जाता है जहाँ पर उसे फायर वाटर मिलता है जो फ्रैंक को किडनैप कर लेता है और उसे जब होश आता है तो वो अपने सामने फायर वाटर के साथ उसके दो साथियों को देखता है। फायर वाटर और उसके साथी फ्रैंक को बताते हैं कि उनकी कभी भी एक्सपायरी नहीं आती क्योंकि वो अमर हैं और फिर इसके बाद वो फ्रैंक को स्मोकिंग करा के एंजॉय करने के लिए बोलते हैं। फ्रैंक के काफी देर के बाद भी ना मिलने की वजह से ब्रेंडा को उसकी चिंता होने लगी थी और वो उसे ढूंढने का फैसला करती है। अब ब्रेंडा के पास सिग्नेचर टकीला आता है जो ब्रेंडा को बताता है कि उसे फ्रैंक बुला रहा है। उसकी बात सुनकर ब्रेंडा उसके पीछे जाती है और उसके साथ सैमी और करीम भी आते हैं। सिग्नेचर टकीला उन सभी को एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे और वो उन्हें वहाँ बैठकर इंतजार करने को कहता है। इसके बाद सिग्नेचर टकीला वहाँ से चला गया था। उसके वहाँ से जाने के बाद ट्रेस्का ब्रेंडा के पास आती है और वो उसे बताती है कि सिग्नेचर टकीला उन्हें धोखा दे रहा है क्योंकि वो डॉज के लिए काम करता है इसीलिए वो जल्दी से यहाँ कहीं छुप जाएं। और कुछ समय के बाद जब सिग्नेचर टकीला वहाँ पर आता है तो देखता है कि वहाँ पर ब्रेंडा और उसके साथी नहीं थे। उसके साथ डॉज भी वहाँ पर आया हुआ था जो ब्रेंडा को वहाँ पर ना पाकर बहुत गुस्सा होता है और सिग्नेचर टकीला को फाड़कर उसे पी जाता है जिससे सिग्नेचर टकीला की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ट्रेस्का ब्रेंडा और उसके साथियों को उस जगह से बाहर निकालती है। वहीं दूसरी तरफ जब फ्रैंक फायर वाटर से पूछता है कि आखिर वो सभी उस जगह से बाहर क्यों नहीं जाते तो फायर वाटर फ्रैंक को सारी सच्चाई बता देता है कि उस जगह से बाहर निकलने के बाद लोग उन्हें मारकर खा जाएंगे और इंसान काफी बुरे होते हैं। फ्रैंक को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था और वो खुद ही सच्चाई का पता लगाना चाहता था, इसीलिए फायर वाटर के मना करने के बावजूद भी वो उस जगह से बाहर जाने का फैसला करता है। अगले सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो शॉप से सॉसेज और बन के साथ बहुत सारी वेजिटेबल को खरीद कर अपने घर ले गई थी। वो सॉसेज और बन इस समय काफी ज्यादा
ज्यादा खुश थे। लेकिन अगले ही पल जब वो लड़की एक पोटैटो को छील कर उबालने लगती है और टोमेटो को बीच से काटने के बाद चीजों को घिसकर छोटे छोटे टुकड़े में कर देती है, तो वो सभी प्रोडक्ट्स ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। बैरी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है और कमरे से बाहर आ जाता है, लेकिन इस दौरान उसके सारे साथी मारे गए थे। कमरे से बाहर आकर बैरी को एक बंद दिखाई देता है और जब वो उस बंद से मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है तो देखता है कि वो पहले से ही मर चुका था और उसके अंदर डरावनी कीड़े पड़े हुए थे। अब उसके सामने दो लड़के बात करते हुए दिखाई देते हैं और वो दोनों ही ड्रग्स के एडिक्ट थे और बैरी किसी तरह एक लड़के के साथ उसके घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो लड़का एक बार फिर से ड्रग का सेवन करने लगता है और ड्रग लेते ही वो बैरी को देख पा रहा था और वो बैरी को बोलता देखकर काफी डर जाता है। अब देखते ही देखते कमरे के बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी वहां पर आ गए थे जो बैरी के साथ उस लड़के से बात करते हैं, क्योंकि ड्रग लेने के बाद वो लड़का उन सारे प्रोडक्ट्स से बात कर पा रहा था। बैरी उस लड़के से खुद को उस शॉप में वापस छोड़ने की कहता है, जिसके लिए वो लड़का भी राजी हो जाता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसने अब तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मारा है। लेकिन अगले ही पल वो लड़का वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद हम ब्रेंडा को देखते हैं जो ट्रेस्का, सैमी और करीम के साथ फ्रैंक को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वहां पर डॉच आ जाता है जो उन सभी को मारने के लिए उनका पीछा करने लगा था। ब्रेंडा अपने साथियों के साथ डॉच से जान बचाकर वहां से भागने लगती है। डॉच उन दोनों का पीछा कर रहा था, लेकिन उसी दौरान वो दो रैक्स के बीच में फंस जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर ब्रेंडा और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद ब्रेंडा और फ्रैंक भी मिल जाते हैं और वो फ्रैंक से मिलकर बहुत खुश होती है। इसके बाद फ्रैंक ब्रेंडा को कस्टमर की सारी सच्चाई बताने लगता है कि किस प्रकार वो उनके जैसे प्रोडक्ट्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारकर खाते हैं। ब्रेंडा को फ्रैंक की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था क्योंकि वो आज भी अपने कस्टमर को गॉड मानती थी, इसीलिए वो फ्रैंक को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। रास्ते में ब्रेंडा ट्रेस्का को बताती है कि फ्रैंक उससे बहकी बहकी बातें कर रहा था। ट्रेस्का अब अपने रैक के पास आ गई थी, इसीलिए वो अपने रैक में वापस चली जाती है और ब्रेंडा भी खुद को एक बन के पैकेट में एडजस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ अब डॉच पहले से भी ज्यादा काफी पावरफुल हो गया था और अब वो फ्रैंक और ब्रेंडा से बदला लेना चाहता था। अगले सीन में हम बैरी को देखते हैं जो उस लड़के के घर पर बाकी प्रोडक्ट्स के साथ था। अब बैरी के पास एक यूज्ड च्युइंगम आता है जो उसे बताता है कि सिर्फ ये लड़का ही ड्रग के नशे में उन्हें वापस से शॉप में छोड़ सकता है। बैरी ये सुनने के बाद उस लड़के के कान में घुसकर उसे जगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नींद से जागने के बाद वो लड़का होश में आ गया था, इसीलिए उसे लगता है कि उसने नशे की हालत में उन सारे प्रोडक्ट से बात की होगी। इसीलिए वो खाने के लिए एक चिप्स के पैकेट की तरफ हाथ बढ़ाता है। उसके होश में आने के बाद सारे प्रोडक्ट्स उससे डरकर वहां से भाग रहे थे, लेकिन वो लड़का चिप्स के पैकेट को पकड़कर उसे फाड़कर खा जाता है और बैरी को पकाने के लिए उबलते हुए पानी में डालने लगता है। और जब बैरी को उठाने के लिए वो लड़का नीचे झुकता है तो गलती से गर्म पानी उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे वो लड़का भी खुद फिसलकर नीचे गिर गया था, जिसके दौरान दीवार पर टंगी हुई कुल्हाड़ी उस लड़के के ऊपर आ गिरती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम वापस से फ्रैंक को देखते हैं जिसे एक कुकिंग बुक मिलती है जिसमें डिशेस को बनाने और उन्हें खाने का तरीका बताया गया था। वो देखता है कि किस प्रकार इंसान उन्हें मारकर बहुत ही बुरी तरीके से खाते हैं और इस बात को शॉप में मौजूद सारे प्रोडक्ट्स को प्रूफ के साथ दिखाने के लिए फ्रैंक उस बुक के साथ शॉप के सीसीटीवी कैमरे के पास आता है और कैमरे की मदद से अपने सभी साथियों को दिखाता है कि इंसान मॉन्स्टर हैं जो उन्हें मारकर खा जाते हैं। शॉप के सारे प्रोडक्ट्स को अब भी फ्रैंक की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुबह होने के साथ ही शॉप एक बार फिर से खुल जाती है और लोग अपना सामान खरीदने के लिए शॉप में आने लगते हैं। एक कस्टमर ब्रेंडा वाले बन के पैकेट को खरीदकर अपनी ट्रॉली में रख लेती है। फ्रैंक ये देखकर ब्रेंडा को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो ब्रेंडा तक पहुंच नहीं पाता। अब बैरी भी किसी तरह से बचते हुए शॉप में आ गया था जो फ्रैंक से मिलकर उसे बताता है कि इंसान सच में मॉन्स्टर हैं जो उन्हें मारकर खा जाते हैं, लेकिन इंसानों को भी मारा जा सकता है। और वो फ्रैंक को उस लड़के का कटा हुआ सर दिखाता है। लड़के के कटे हुए सर को देखकर और बैरी की बातों को सुनकर अब सारे प्रोडक्ट्स को उन पर विश्वास हो जाता है कि वो सच बोल रहे हैं और इंसान सच में एक मॉन्स्टर हैं जो उन्हें मारकर खाते हैं। इंसानों की सच्चाई जानने के बाद शॉप में मौजूद सारे प्रोडक्ट्स मिलकर ब्रेंडा को बचाने की कोशिश करते हैं और वहां पर मौजूद कस्टमर्स पर जहरीली और नशीली चीजों से हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। अब ब्रेंडा और फ्रैंक एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ब्रेंडा और फ्रैंक इसके बाद सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपने साथियों को इंसानों से फाइट करने के लिए अवेयर कराते हैं, लेकिन अब देखते ही देखते बेहोश हुए सारे कस्टमर्स वापस से होश में आ जाते हैं, जिसके बाद कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। इंसान सारे प्रोडक्ट्स से काफी ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए वो कुछ प्रोडक्ट्स को तो खाकर भी मार दे रहे थे, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट्स भी पूरी बहादुरी से इंसानों से लड़ रहे थे और उन्हें बंदी बना रहे थे। फ्रैंक, ब्रेंडा और बैरी के ऊपर भी एक इंसान हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बहुत मुश्किल से उसके हमले से बचकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉच भी वहां पर आ गया था जो एक कस्टमर के पैंट में घुसकर उसे कंट्रोल करने लगता है। फ्रैंक जब डॉच को रोकने की कोशिश करता है तो डॉच फ्रैंक पर हमला करके उसे काट लेता है, जिससे फ्रैंक घायल होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन ब्रेंडा उसे बचा लेती है। अब फूड पैकेट्स मिलकर किसी तरह डॉच को उस आदमी के साथ ही गैस की मदद से हवा में उड़ा देते हैं, जहां पर उन दोनों की ही मौत हो जाती है। डॉच की मौत से शॉप के सारे फूड प्रोडक्ट्स बहुत खुश थे और विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद वो सभी फायर वाटर के पास जाते हैं जो उन सभी को बताता है कि वो असली दुनिया में नहीं बल्कि एक कार्टून वर्ल्ड में रहते हैं और उन्हें बनाने और उन्हें आवाज देने वाले लोग अपनी असली दुनिया में रहते हैं। वहीं वो पैरालाइज च्युइंगम इसके बाद एक पोर्टल खोलता है जो उनको असली दुनिया में ले जा सकता था। इसीलिए ब्रेंडा और फ्रैंक अपने साथियों
के साथ रियल वर्ल्ड में जाकर अपने क्रिएटर से बात करने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।